अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, माह रमज़ान कैसे गुजारें, इस दर्स के 32वें एपिसोड में आप सबका इस्तकबाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से हमें और आपको अलविदा जुमा और 28 रोज़े मुकम्मल तौर पर रखने की अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको माह रमज़ान के आखिरी अशरे की आखिरी ताक़रात यानी 29वीं शब भी अता फरमाई। आज हमारा 29वां रोज़ा है। मुमकिन है कि मगरिब के बाद आज ईद का चांद हो जाए, और अगर ना हुआ तो अल्लाह अपने फजल व करम से हमें 30 रोज़े अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, आइए अपने दर्स का आगाज़ करते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद व सलाम से। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, हमने और आपने कल के एपिसोड में अलविदा जुमा के ताल्लुक से बहुत अहम बातें समाअत की थी। साथ ही आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी हमने कल सुने थे। आज के दर्स को आगे बढ़ाने से पहले एक अहम बात अर्ज करना चाहता हूँ। आज चूंकि 29 तारीख है, तो मगरिब के बाद हमें चाहिए कि हम माह शव्वाल का चांद देखें, जिसे ईद का चांद कहते हैं। तो ईद का चांद देखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ईद का चांद नजर आ जाए बासानी तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नजर ना आए तो 30 तारीख मुकम्मल करने के बाद फिर ईद मनाई जाएगी। आमतौर पर ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे भाई पहले से ही ईद मुबारक का मैसेज बनाकर रख लेते हैं, चांद मुबारक का मैसेज बनाकर रख लेते हैं, चांद रात मुबारक का मैसेज बनाकर रख लेते हैं, और मगरिब की अजान के साथ ही उसको वायरल करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखें, जैसा कि रमजानुल मुबारक के आगाज में मैंने बताया था, आज फिर आपसे अदबन अर्ज करूंगा, जब हम तमाम दीनी कामों के लिए अपने उलमा पर डिपेंड होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम माह रमजान के चांद के लिए, ईद के चांद के लिए भी अपने उलमा ही का इंतजार करें। जब उलमा इकराम हमें बताएं कि चांद हो गया, या हमारे इलाके की मस्जिद से ऐलान हो, या हमारे पास किसी मुफ्ती साहब के जरिए ये ऐलान पहुंचे, तब हम माने। अलावा इसके किसी ने बम फोड़ दिया, किसी ने मैसेज कर दिया, किसी ने कॉल करके बता दिया, किसी ने न्यूज में डिक्लेयर कर दिया, ये सारी चीजें मोतबर नहीं है, और इन चीजों को मानकर चांद मानना जरूरी नहीं है। इसलिए ख्याल रखें, आज मगरिब के बाद चांद देखने की कोशिश करें। बासानी चांद नजर आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना आप तरावी की नमाज अदा करें और उसके बाद 30वें रोजे की तैयारी शुरू करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अगर हमें एक दिन और मिल जाए रोजा रखने के लिए, तरावी अदा करने के लिए, तो हमें इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया, माह रमजान क्या है, अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए तो मेरी उम्मत तमन्ना करे कि अल्लाह पूरे साल को माह रमजान में तब्दील फरमा दे। इसी के साथ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपने ये भी सुना होगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो माह रमजान की आमद पर खुशी मनाए और जाने पर गम करे, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। तो अगर माह रमजान जा रहा है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात नहीं है, बल्कि गम की बात है। और गम की बात इसलिए है कि माह रमजान तो फिर अगले साल आएगा, उसके बाद भी आएगा, उसके बाद भी आएगा, लेकिन हमें क्या पता अगले साल तक हम और आप मौजूद न रहें, अगले साल तक हम और आप दुनिया से रुखसत हो चुके हों। इसलिए ये तमाम चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इसका ख्याल रखें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, अब माह रमजान के साथ ही हमारे दर्स का सिलसिला भी अनकरीब खत्म होने वाला है। मैं जाते जाते आपसे गुजारिश करूंगा, आप तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के तमाम ऑफिशियल चैनल्स को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। आप चाहते हैं कि आप तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के साथ जुड़े रहें। अताए हुजूर मुफ्ती आजम
दाई कबीर वकारी अहले सुन्नत हाफिज कारी मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब क़िबला, अगर आप उनके बयानात को सुनना चाहते हैं, इसी तरह औलाद गौस आजम आली जनाब सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला, आलमी शोहरत याफ्ता नात ख्वां बुलबुले बागी मदीना कारी अलहाज मोहम्मद रिजवान खान साहब क़िबला, मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी साहब क़िबला, रईसुल कुर्रा उस्तादुल कुर्रा आली जनाब कारी रियाजुद्दीन अशरफी साहब क़िबला, इन सब की नातें, बयानात, खिताबात समात करने के लिए आप जरूर हमारे SDI चैनल को, SDI ऑडियो को, SDI शॉर्ट्स क्लिप को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको मिलजुल कर दीन और सुन्नियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, कल चूंकि अलविदा जुमा था, इसलिए हमने कल के दर्स में जुमा के फजाइल, दुरूद व सलाम के फजाइल समात किए थे। हमारा ज़कात का बाब चल रहा था। आइए ज़कात के मजीद कुछ फजाइल व मसाइल को आज के दर्स में हम और आप समात करते हैं। ज़कात क्यों फर्ज है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, 12 लोगों के दिलों में ये सवाल पैदा होता है, ज़कात भला क्यों फर्ज है? उसकी फर्जियत का मकसद क्या है? इसमें मुसलमानों का क्या फायदा है? मुसलमानों को अपनी मेहनत की कमाई दूसरों को देने का क्यों हुक्म दिया जा रहा है? तो इन सवालात के जवाबात गौर से पढ़ें और अपने दिल में पैदा होने वाले वसवसात को खत्म करने की कोशिश करें। अल्लाह की राह में फराग दिली से खर्च करने का जज्बा पैदा करें। ज़कात का निज़ाम दरअसल मोमिन के दिल से हुब्बे दुनिया और उसके जड़ से पैदा होने वाले सारे खुराफात को खत्म करके खालिस खुदा की मोहब्बत करने के लिए फर्ज की गई है। पूरे इस्लामी मुआशरे को बुख्ल, तंग दिली, खुदगर्जी, बुग़्ज़, हसद, संगदिली जैसे बेअस्ल जज्बात से पाक करके उसमें मोहब्बत, ईसार, एहसान, खुलूस, खैरख्वाही, ताउन, मवासात और रफाकत के आला और पाकीज़ा जज्बात पैदा करना है। ज़कात हर नबी की उम्मत पर फर्ज रही। उसकी मिक़दार, निसाब और फ़िक़ही अहकाम में ज़रूर फ़र्क रहा, लेकिन ज़कात का हुक्म बहरहाल तकरीबन हर शरीयत में मौजूद रहा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, जैसे रब तबारक तआला ने फरमाया कि रोज़ा तुमसे पहले की उम्मत पर भी फर्ज था, वैसे ही ज़कात को भी फरमाया गया कि हमसे पहले जो उम्मतें गुजरी उन पर भी ज़कात को फर्ज किया गया। अगरचे उसके अहकामात जुदा थे, तरीका जुदा था, मिकदार जुदा, लेकिन ज़कात बहरहाल फर्ज हर उम्मत पर की गई। और अमीर सुन्नी दावत इस्लामी लिखते हैं, ज़कात की फर्जियत की वजह यह है कि इंसान के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकले, माल और दौलत की मोहब्बत निकले और अल्लाह के नाम पर उसके दिल में इसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा हो, जरूरतमंदों की मदद करने का उसके दिल में जज्बा पैदा हो। ज़कात के मुतालिक चंद जरूरी मसाइल। वो माल जो तिजारत के लिए रखा है, उसे देखा जाए कि उसकी कीमत 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी के बराबर हो तो माल तिजारत की ज़कात अदा करना फर्ज है। माल तिजारत से मुराद हर किस्म का सामान है, ख्वाह वो गल्ला वगैरह के जीन से हो या मवेशी, घोड़े, बकरियां, गाय वगैरह। अगर ये अशिया बगर्ज़े तिजारत रखी हुई है तो पूरा साल गुजरने के बाद उनकी ज़कात अदा करना फर्ज है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, सबसे पहला मसला हमने ये सुना कि अगर माल तिजारत हमारे पास किसी भी सूरत में हो, गल्ला हो या उसके अलावा कोई जानवर वगैरह हो, तो अगर माल तिजारत है और साल गुजर गया तो उस पर भी ज़कात फर्ज है। अगर माल तिजारत बकदरे निसाब नहीं है लेकिन सोना, चांदी या नकद रुपया वगैरह भी मौजूद है, उन सब को मिलाया जाएगा और अगर उनका मजमुआ बकदरे निसाब हो जाए तो उस पर भी ज़कात फर्ज है, वरना नहीं। अगर माल तिजारत अकेले निसाब के बराबर नहीं है लेकिन जिसके पास ये माल तिजारत है उसके पास कुछ सोना भी है या कुछ चांदी भी है या कुछ उसके पास कैश वगैरह रखा है, अब इनको जमा करने के बाद अगर निसाब को पहुंच जाए तो ऐसी सूरत में भी ज़कात निकालना फर्ज है। जो मकानात या दुकानें किराए पर दे रखी हैं उन पर ज़कात नहीं, लेकिन उनका किराया जमा करने के बाद अगर बकदरे निसाब हो जाए तो उस पर साल गुजरने के बाद ज़कात फर्ज है। हाँ, अगर मालिक पहले से मालिक निसाब हो
تو کرایہ اسی نصاب میں شامل ہوگا، کرائے کی آمدنی کا علیحدہ نصاب شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے جب پہلے نصاب پر سال گزر جائے تو کرائے کی رقم بھی اس نصاب میں ملا کر اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اگر کسی کے پاس مکان ہے اور اس نے کرائے پر دے رکھا ہے تو اس پر نہ مکان پر زکوٰۃ ہے نہ اس کے کرائے پر زکوٰۃ ہے۔ البتہ اگر وہ کرائے کی رقم وہ جمع کرتا ہے اپنے پاس اور وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو اس رقم پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی، یا یہ بندہ یا بندی پہلے سے مالک نصاب ہیں اور اس رقم کو بھی اس میں لا کر ملاتے ہیں تو بھی اس کی زکوٰۃ نکلے گی۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور بیان کیا گیا کہ دکان یا مکان کا مالک جس نے کرائے پر دے رکھا ہے، اسے جو کرائے کی رقم ملتی ہے، اگر کرائے کی رقم اپنے پاس وہ جمع کر کے رکھتا ہے تو جب اپنے مال کا سال پورا ہونے پر وہ زکوٰۃ نکالے گا تو کرائے کی رقم کی زکوٰۃ بھی اسی کے ساتھ ملا کر نکالے گا۔ یعنی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس زکوٰۃ کے باب میں ابھی بہت سارے مسائل باقی ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت کی بڑی قلت ہے۔ ان تمام مسائل کی طرف نہ جاتے ہوئے میں آخر میں خلاصہ کر کے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس اگر 7.5 تولہ سونا ہو ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو 7.5 تولے سونے کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، اگر اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے یا اتنے پیسے کا مال تجارت ہمارے پاس ہے، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں ہم چاندی کی طرف چلیں گے، اگر 52.5 تولہ چاندی ہمارے پاس ہے نہیں ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے، میں آسان کر دوں آپ کے لیے، آج مارکیٹ میں تقریباً 450 روپیہ تولہ چاندی ملتا ہے، اور چاندی کو 52.5 تولہ اگر خریدنا ہو تو تقریباً 27 یا 28 ہزار روپے بنتے ہیں۔ اب اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، اس کے برابر کیش نہیں ہے، اس کے برابر مال تجارت نہیں ہے، تو آسانی کے ساتھ آپ اس مسئلے کو ذہن میں محفوظ کر لیں۔ اگر آپ کے پاس 27-28 ہزار روپے ہیں، حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، سال گزر چکا ہے، تو آپ پر زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا سونا نہیں ہم زکوٰۃ کیوں نکالیں، ہمارے پاس اتنی چاندی نہیں ہم زکوٰۃ کیوں نکالیں، ہمارے پاس اتنا کیش نہیں، ہم تو نوکری کرتے ہیں، مال تجارت کا سوال نہیں تو ہم زکوٰۃ کیوں نکالیں۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس LIC پالیسی میں آپ نے پیسے بھر رکھے ہیں، آپ نے حج کے لیے پیسہ جمع کر رکھا ہے، آپ نے بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ جمع کر رکھا ہے، آپ نے مکان خریدنے کے لیے، مکان بنوانے کے لیے پیسہ جمع کر رکھا ہے، آپ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، آپ کا PF کٹتا ہے، ان ساری صورتوں میں اگر آپ کے پاس 28-30 ہزار روپے ہیں، حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، سال گزر چکا ہے، تو شریعت کی نظر میں آپ مالک نصاب ہیں، آپ پر زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں ان مسائل کو صحیح طور پر سمجھنے اور زکوٰۃ کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتایا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خشکی اور تری میں جو تمہارے مالوں کا نقصان ہوتا ہے یہ زکوٰۃ صحیح طور پر نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور فرماتے زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر دو۔ یعنی تم نے زکوٰۃ دے دی تو جو مال تمہارا بچ گیا وہ پاک ہو گیا، وہ سیف ہو گیا، اور اگر تم نے نہیں دی تو اب یہ کتنا اپنے ساتھ لے کر جائے گا تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہو۔ تو بہت احتیاط کریں۔ زکوٰۃ کس کو دیں؟ مسلمان کو دیں، مستحق کو دیں، غریب کو دیں، فقیر کو دیں، ضرورت مند کو دیں، کوئی بیوہ ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی کمزور ہو، کوئی مسافر ہو، کوئی قیدی ہو، جو بھی مستحقین ہیں آپ انہیں زکوٰۃ دیں۔ البتہ آپ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے ماں باپ کو، ان کے والدین کو یعنی نانا نانی کو، دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی باپ اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا، بیٹے کو نہیں دے سکتا، پوتے پوتیوں کو نہیں دے سکتا، نواسے نواسیوں کو نہیں دے سکتا۔ لیکن بیٹی غریب کے گھر بیاہ کر گئی ہے تو باپ اگر زکوٰۃ دینا چاہتا ہے بیٹی کو نہ دے، البتہ داماد کو دے سکتا ہے۔ اور اگر مان لیجئے آپ کا بیٹا غریب ہے، آپ بیٹے کو نہیں دے سکتے، لیکن بہو مالک نصاب نہیں ہے تو بہو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ چند مسائل تھے زکوٰۃ کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ مزید آپ کچھ مسائل سیکھنا سکھانا چاہتے ہیں، SDI چینل پر مفتی نظام الدین صاحب قبلہ سے بہت سارے سوالات زکوٰۃ کے تعلق سے کیے گئے، اس کے جوابات موجود ہیں۔
मुफ्ती जुबैर अहमद साहब किबला मिसबाही बरकाती से सवालात किए गए, उसके जवाबात मौजूद हैं। आप हमारे SDI चैनल पर सर्च करें, इंशाअल्लाह आपके तमाम मसलों का हल आपको मिल जाएगा। आइए अब एपिसोड के इख्तिताम में हम सवाल और जवाब के सिलसिले का आगाज करते हैं। अमन अंसारी ने सवाल किया है कि क्या 5 वक्त की नमाज अजान के फौरन बाद नहीं पढ़ सकते हैं? औरतें जमात के बाद ही ज़रूरी है, तरावी की नमाज भी पढ़नी होती है, इसलिए हम लोग अजान के बाद नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और मेरा 14 साल का बेटा भी मेरे साथ तरावी की नमाज पढ़ता है। औरतों के लिए तो फरमाया गया कि बेहतर यही है, नमाज फज्र में वो पहले भी पढ़ सकती हैं, लेकिन बाकी तमाम नमाजों में वो मर्दों की जमात का इंतज़ार करें। तरावी के लिए जमात के ख़त्म होने का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो जब जमात हो जाए ईशा की या ईशा की जमात से पहले भी अगर पढ़ लिया, अभी मस्जिद में अजान के 15-20 मिनट के बाद जमात होना है, औरतों को घर के बहुत सारे काम भी होते हैं, अगर वो पहले भी पढ़ लें तो इसमें कोई मसला नहीं है। ये बेहतर तरीका बतलाया गया, वरना पहले पढ़ने में कोई ना गुनाह है और ना नमाज कबूल नहीं होगी, ऐसा कोई मसला है। आजम खान साहब ने फरमाया है कि हमें बहुत फिक्र है, रमज़ान मुबारक ख़त्म होने के बाद सवाल जवाब का सेशन चलेगा ही नहीं, फिर हमारे सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? बराए करम रहनुमाई फरमाएं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, माह रमज़ान के बाद हमारे इस दर्स का सिलसिला माह रमज़ान कैसे गुजारें ये ख़त्म होगा। SDI चैनल तो एक्टिव होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ आप जुड़े रहें, और अगर आप मज़ीद सीखना सिखाना चाहते हैं तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपने इस मैसेज में यानी कमेंट बॉक्स में दे दें। इंशाअल्लाह हम आपको अपने राबते में रखेंगे, जिससे आपके मसाइल का हल वक्तन फवक्तन किया जा सकेगा इंशाअल्लाह। AT जींस साहब ने सवाल किया है, क्या नॉन मुस्लिम को सदक़े फित्र दे सकते हैं और 10.5 तोले सोने की ज़कात कितनी होगी? देखिए, सदक़े फित्र हो या ज़कात हो, ये नॉन मुस्लिम को नहीं दे सकते हैं, सैयद को नहीं दे सकते हैं, इसी तरह से अपने बेटे बेटियों को, उनकी औलाद को, अपने माँ बाप को, उनके माँ बाप को नहीं दे सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें। आप किसी नॉन मुस्लिम की मदद करना चाहते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में होते हैं बहुत सारे गरीब ज़रूरतमंद, आप उनकी मदद करें, इस्लाम ने मना नहीं किया, लेकिन ज़कात और सदक़े फित्र की रकम ही से उनकी मदद करना ज़रूरी नहीं है। आप उसके अलावा उनको 2, 4, 5, 10 हज़ार जितना अल्लाह तौफीक दे दें, उनकी खिदमत करें, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करें, लेकिन ज़कात और फित्रे की रकम अगर आपने उनको दी तो वो अदा नहीं होगी, इसलिए एहतियात करें। 10.5 तोले सोने की ज़कात कितनी है? आप सोने की मार्केट वैल्यू जो है वो उस एतबार से निकाल लें। अब आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम AT जींस है, किस कंट्री में आप रहते हैं मुझे नहीं पता, वहाँ गोल्ड का भाव क्या है मुझे ये भी नहीं पता है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर इस वक्त 42,000 रुपए कीमत है सोने की, और जो 24 कैरेट का सोना है उसकी कीमत 46,000 रुपए है। जेवर वगैरह जो बनता है वो 22 कैरेट का बनता है जो 42,000 है। अब आप इस एतबार से कैलकुलेट करें, अगर 42,000 रुपया तोला है तो 10 तोले के कितने बने, और उसके बाद जो बचा आधा तोला उसका कितना बना। 100 रुपए पर 2.5 रुपए निकालना है, 1000 पर 25 रुपए निकालना है, 10,000 पर 250 रुपए निकालना है, 1 लाख पर 2,500 रुपए निकालना है। अब 10 लाख होंगे, 20 लाख होंगे, 30 लाख होंगे, उस पर कैलकुलेशन आप करें, उसी एतबार से आप उसकी ज़कात निकालें। अली शेख साहब ने सवाल किया है कि अर्तुगरुल गाजी देखना कैसा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जहां मैंने ये कहा कि आप हमारे इस सेशन में, इस दर्स में अपने सवाल भी पेश करें ताकि हम आपको इत्मीनान बख्श जवाब दे सकें, तो वहां सवाल और जवाब से मुराद ये है कि आप ऐसे सवाल पूछें जिसका माह रमजान से, रोजों से, तरावी से, एतकाफ से, नमाज से, ज़कात से, तिलावत से, यानी जिसका ताल्लुक दीनी मामलात से हो। अब लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं जो बिल्कुल बेसिर पैर के होते हैं। इस सवाल का जवाब मैं पहले भी 2-3 एपिसोड्स में दे चुका हूं। पहले लोग रमजान शरीफ में हमसे पूछते थे कि सर में तेल हालत रोजा में लगाना कैसा, सुरमा लगाना कैसा, इत्र लगाना कैसा, नाखून काटना कैसा, बाल काटना कैसा, मूछें पस्त करना कैसा। अब लोग पूछते हैं कि हालत रोजा में अर्तुगरुल गाजी देखना कैसा, पबजी खेलना कैसा, वेब सीरीज देखना कैसा, कैरम खेलना कैसा, लूडो खेलना कैसा। कितना फर्क आ चुका है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों। बहरहाल हालत रोजा में हमें और आपको चाहिए कि हर गुनाह, हर बुराई और हर कुरान और सुन्नत के खिलाफ जो होने वाले काम हैं उससे परहेज करें। अब अगर आप ये ड्रामा देखते हैं कि ये तो दीनी ड्रामा है, एक गाजी की जिंदगी पर बना है, हमको इसके देखने पर सवाब मिलेगा, तो याद रखें इसके अंदर गैर महरम औरतें भी तो होती हैं, उनको देखने पर क्या सवाब मिलता है। इसके अंदर
ڈول گاجا باجا بھی ہوتا ہے، یعنی میوزک بھی ہوتا ہے، کیا بتائیے اس کے سننے پر ثواب ملتا ہے؟ اب روزہ رکھ کر بندہ آنکھ کی حفاظت نہ کرے، کان کی حفاظت نہ کرے تو اس کا روزہ مکروہ ہوگا، روحانیت کم ہوگی اور وہ روزے کے ثواب سے محروم رہے گا۔ اگرچہ روزہ ہو تو جائے گا لیکن ثواب میں کمی آ جائے گی، اس لیے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بہت سارے سوالات ہیں، ان کے جواب دینے باقی ہیں، لیکن چونکہ تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں مزید سوال و جواب ہم سماعت کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہم فقیروں کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔